अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 12 का फोर्थ थ्योरम पढ़ेंगे। यूनिट 12 का फोर्थ थ्योरम है स्टूडेंट, उसकी स्टेटमेंट जरा देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर जो भी कोई सा भी पॉइंट होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो उस एंगल के आर्म से इक्वल होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं आपके सामने यहाँ पर एक एंगल ड्रा करता हूँ। ये एंगल ए ओ बी है हमारे पास। फर्ज करें ये एंगल है ए ओ बी, ये वाला एंगल है आपके पास एंगल ए ओ बी। स्टूडेंट अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इस एंगल ए और बी के बाइसेक्टर का कोई सा भी पॉइंट हो उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस आर्म ओ बी और ओ ए से सेम होगा, इक्वल होगा। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो ओ बी है और ओ ए है ये आर्म्स ऑफ द, ये ओ बी एक आर्म है इस एंगल का, ये आर्म्स ऑफ द एंगल कहलाते हैं। ये आर्म है, फर्स्ट आर्म है ऑफ द एंगल, ठीक है ना। जो एंगल है उसका आर्म है और दूसरा आर्म है स्टूडेंट ओ ए है, ये भी एंगल का ही एक आर्म है। तो कोई भी एंगल हो स्टूडेंट उसके दो आर्म होते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट हमने ये एक चीज देखनी है कि बाइसेक्टर किससे कहते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है। तो पहले इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले जरा हम ये चीज इसकी डेफिनेशन करते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होगा, किससे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन होगी अ लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे, तो वो लाइन उस एंगल की बाइसेक्टर कहलाएगी। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहां पर एंगल ए ओ बी है, मैं ये एक लाइन यहां से एंगल के वर्टेक्स से एक लाइन ड्रा करता हूं, ये वाली लाइन। लेट्स सपोज ये लाइन कौन सी है, ओ एम है। ये जो लाइन ओ एम है इस एंगल ए ओ बी की, ये जो एंगल ए ओ बी है इसकी बाइसेक्टर होगी अगर ये लाइन ओ एम इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर ये यहां से ये जब ये लाइन हम ओ एम ड्रा करते हैं तो ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। फर्ज करें अगर ये एंगल 40 डिग्री का है, यहां से यहां तक ये एंगल 40 डिग्री का है और यहां से लेकर यहां तक ये एंगल भी 40 डिग्री का है, तो इट मींस फिर ये जो लाइन ओ एम होगी ये इस एंगल की क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर कहलाएगी, क्योंकि ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री का है, तो इस सूरत में ये लाइन ओ एम इस एंगल को दो पार्ट्स में तो डिवाइड करती है लेकिन बाइसेक्टर नहीं होगी एंगल की, क्योंकि वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट अब थ्योरम की स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इस लाइन ओ एम के ऊपर यानी इस बाइसेक्टर ओ एम के ऊपर कोई सा भी पॉइंट लेना है तो उसका जो डिस्टेंस है वो ओ बी से और ओ ए से सेम होना चाहिए। यानी ओ बी और ओ ए इस एंगल ए ओ बी के क्या है, आर्म्स हैं। मैं फर्ज करें अगर ये पॉइंट लेता हूं इसके ऊपर, ये पॉइंट पी लेता हूं, मैं कहता हूं इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है इस बाइसेक्टर के ऊपर है, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इट मींस कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस OB से और पॉइंट P का डिस्टेंस OA से सेम होना चाहिए। हमने ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट मैं आपसे पहले भी कहा था कि थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं कि आपके पास गिवन क्या है और आपने प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ देखें, स्टेटमेंट में है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो यहां तक हमें हमारे पास गिवन वाला हिस्सा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट आपने लेना है
और फिर आपने शो करना है कि उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, आर्म से इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखते हैं कि गिवन क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट में। तो हमने गिवन में क्या लेना है कि अ पॉइंट P is on OM, अ पॉइंट P, एक पॉइंट P लेना है, जैसे मैंने ये पॉइंट P ले लिया है, ठीक है ना, ऑन OM, OM के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया, ये OM है आपके पास, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट P ले लिया। व्हाट इज OM? OM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ठीक है ना। तो यहां पे हमने बताना है कि व्हाट इज OM? OM is bisector of एंगल AOB। ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी OM जो है वो एंगल AOB का बाइसेक्टर है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमने प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूफ, कि हमने प्रूफ ये करना है कि इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है OB से और OA से सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कंसीडर होगा बिटवीन टू पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट A लेता हूं, दूसरा पॉइंट B लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो वो जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर होगा बिटवीन A एंड B। अब स्टूडेंट डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, लेकिन हम जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान वो क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आता है स्टूडेंट? जब दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप परपेंडिकुलर ड्रा करें। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा डिस्टेंस अपोजिट दीवार से कितना है, वॉल से कितना है, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा टू द वॉल, वो डिस्टेंस होगा बिटवीन मी एंड वॉल। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं अगर पॉइंट P से OB का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं तो वो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट P एंड OB। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OB के ऊपर। तो ये जो पॉइंट P से OB के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेट्स सपोज इस पॉइंट को आप Q का नाम दे दें, तो PQ जो होगा ये डिस्टेंस होगा बिटवीन क्या P एंड OB। इसी तरीके से P का डिस्टेंस OA से लेंगे तो P से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA के ऊपर। तो लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर है आपके पास फ्रॉम पॉइंट P ऑन लाइन OA या आर्म्स OA। तो जब ये अगर परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब स्टूडेंट यहां पर हमने इसको R का नाम दिया है। प्रूफ में हमने ये करना है, प्रूफ करना है कि इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम OA एंड फ्रॉम OB वो सेम होना चाहिए, यानी हमारे पास PQ इक्वल आना चाहिए, किसके? PR के इक्वल आना चाहिए। इट मींस कि पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम OA एंड OB शुड बी सेम। अब स्टूडेंट हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि ड्रा अ परपेंडिकुलर PQ ऑन OB। स्टूडेंट ये हमने कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है PQ किसके ऊपर? OB के ऊपर। इसी तरीके से हमने एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करना है PR ऑन OA, यानी P से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर? OA के ऊपर। कौन सा? PR, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मींस कि ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारी स्टूडेंट क्या थी? कंस्ट्रक्शन थी। जहां पे देखें स्टूडेंट, जैसे ही हम ये दो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं PQ और PR, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाती हैं। एक ट्राइंगल आपके पास बन जाती है POQ, ये वाली ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल बन जाती है POR, ठीक है ना। तो अब हमने प्रूफ करना है, तो
प्रूफ करते हुए स्टूडेंट आपने दो चीजों का ख्याल करना है कि स्टेटमेंट लिखनी है और साथ जो भी आप स्टेटमेंट देंगे उसकी रीजन भी साथ बतानी होती है। तो आप एक लाइन ड्रा करें, लाइन के एक साइड पे स्टेटमेंट लिखें प्रूफ के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रूफ, और दूसरे कॉलम में आप क्या लिखें, रीजन लिखें। अब स्टूडेंट देखें कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है PRO, दूसरी ट्राइंगल बन रही है PQO। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में क्रॉसपोंडेंस लेनी है, ट्राइंगल PRO क्रॉसपोंडेंस टू ट्राइंगल POQ या PQO, एक ही बात है। तो जब भी दो ट्राइंगल्स का हम क्रॉसपोंडेंस लेते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें ये जो साइड OP है ट्राइंगल PRO की यही साइड OP जो है वो POQ की भी साइड बनती है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे स्टूडेंट कि PO इज कॉन्ग्रुएंट टू PO, यानी PO के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये PO जो है ये ट्राइंगल POQ की भी साइड है, ट्राइंगल POR की भी साइड है, तो दोनों में कॉमन है। तो इट मींस कि ये हर हाल में क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। दूसरी बात है स्टूडेंट कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि हमने PQ परपेंडिकुलर ड्रा किया था किसके ऊपर, OB के ऊपर। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO। तो सामने रीजन में हम क्या लिखेंगे कि ईच एंगल इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस PO इस कॉन्ग्रुएंट टू PO के सामने रीजन में हम लिखेंगे स्टूडेंट ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और तीसरी बात यहां पे देखें स्टूडेंट कि ये जो OM है, ये OM इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये OM इस एंगल का बाइसेक्टर है तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी ये बाइसेक्टर हो सकता है। इट मींस के एंगल POR ये एंगल होगा और एंगल POQ ये एंगल होगा, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POQ। तो ये हमें स्टूडेंट कहां पे था, ये हमें गिवन, इसकी रीजन में हम लिखेंगे क्या, गिवन इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये OM थी, ये इस एंगल AOB की क्या थी, बाइसेक्टर थी। तो इसलिए हमें पता है कि OM बाइसेक्टर है, तो फिर ये दोनों एंगल्स हर हाल में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब स्टूडेंट देखें इन दोनों ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस में आपने एक साइड, एक एंगल और दूसरा एक एंगल, यानी दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की। तो मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट कि जब भी दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो कोई सी भी तीन क्वांटिटीज, किसी भी ट्राइंगल के अंदर 6 क्वांटिटीज होती हैं, यानी 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। उनमें से अगर कोई सी भी 3 क्वांटिटीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो हम उसी बेस पे कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी ये ट्राइंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQO, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सामने हम रीजन में लिखेंगे स्टूडेंट कि साइड, एक साइड है और दो एंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। तो ये साइड एंगल पोस्टुलेट भी इसको लिखेंगे। और इसके अलावा इसको स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं कि ये आर हाइपोटेन्यूज H हाई, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के में किसी भी राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है 90 डिग्री की, जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट भी इसको कह सकते हैं, या आप इसको SAA पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं,
यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल सब के सब क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इट मींस कि मैं अगर यहां से ट्राइंगल POQ से साइड PR लेता हूं, तो इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड बनती है दूसरी ट्राइंगल में POQ में, वो कौन सी बनती है, PQ बनती है। तो हम लिख सकते हैं कि साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ। तो सामने रीजन में आप लिखेंगे कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती है वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यही हमने प्रूफ करना था कि PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ या PR इज इक्वल टू PQ, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो दोनों आर्म से OB से और OA से इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो अगर ये थ्योरम आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।